नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज राष्ट्रवाद में मैं आपके सामने ऐसा विषय लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपका गुस्से से भर जाना लाजमी है। हिंदुस्तान का अपमान करना आजकल फैशन है। हिंदू धर्म का अपमान करना उसी फैशन का हिस्सा है। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर जब जिसका मन करता है वो देश के खिलाफ बोलकर निकल जाता है। ऐसा लगता है कि ऐसे लोग ये मानकर बैठे हैं कि देश को कोसकर वो मोदी को कोस रहे हैं। हद तो तब है जब देश के खिलाफ बोलने वाले ऐसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, इनके साथ देश के ही कुछ बड़े नेता भी खड़े हो जाते हैं। आज ये बातें क्यों करनी पड़ी? एक्टर और कॉमेडियन, कितनी कॉमेडी वो करते हैं भगवान जाने, लेकिन हैं कहने को एक्टर और कॉमेडियन। वीरदास ने कुछ ऐसा ही किया। बीते दिनों वीरदास ने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में एक कार्यक्रम किया और अपनी कविता में भारत विरोधी प्रोपेगेंडा को जमकर हवा दी। वीरदास ने भारत को, भारत की राजनीति को, स्थानीय मुद्दों को, पीएम मोदी को खूब कोसा। इतना ही नहीं, वो बोलते बोलते वो सारी सीमाएं लांघते चले गए जब उन्होंने भारत में नारी पूजने की परंपरा के साथ रेप को जोड़ दिया। करीब 7 मिनट की इस कविता में वीरदास ने देश का जमकर मजाक उड़ाया। पहले वीरदास के कुछ लोग कह रहे कविता है, कुछ लोग कह रहे निबंध है। अब स्टैंड अप कॉमेडियन कविता और निबंध पढ़ रहे हैं, लेकिन अच्छी बात है, पढ़ रहे हैं। भारी विवाद जो खड़ा हुआ उसको सुनिए एक बार। Come from an India where children in masks hold hands with each other, and yet I come from an India where leaders hug each other without masks. I come from an India where the AQI is 9,000, but we still sleep on the roof and look up at the stars. I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India. वीरदास की ये कहानी लंबी है। इसमें बोलते बोलते जब उनका एजेंडा आप सुनेंगे तो समझ में आएगा। बोलते बोलते ये भी बोल गए कि इस देश में 30 साल से कम की आबादी दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन हम 75 साल के एक पीएम के 150 साल पुराने आइडियाज को सुनते हैं। बात कहां जा रही थी, किस पर निशाना था, वो दिख रहा था। स्टैंड अप कॉमेडियन बोल रहा था कि नेता बोल रहा था। डिफरेंस करना मुश्किल था, अंतर करना मुश्किल था। हैरानी की बात यह है कि देश के अपमान वाली इस कविता की आलोचना के बदले कई बड़े नेता वीरदास की बात को जस्टिफाई करने लगे। कपिल सिब्बल, शशि थरूर, दिग्विजय सिंह, सारे कांग्रेसी नेता वीरदास के समर्थन में आ गए और बीजेपी ने कांग्रेस पर कॉमेडियन के सहारे एजेंडा चलाने का आरोप लगाया। अब कांग्रेस की हालत, कांग्रेस के कुनबे की हालत ये हो गई है कि वो कॉमेडियन के एजेंडे पर काम करने लगी है। या वो कॉमेडियन का एजेंडा फिक्स करने लगे हैं कांग्रेस पार्टी, या कॉमेडियन के एजेंडे पर खुद काम करने लगी है। अब अगर कांग्रेस की ये स्थिति हो गई है कि जो मनोरंजन मानुषों के आधार पर जो है मनोरंजन मानुषों के मनोरंजन का हिस्सा बन जाए, तो कांग्रेस भी मजाक का पात्र बनती जा रही है। इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। देश में वीरदास के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा। सोशल मीडिया पर लोग देश का अपमान करने वाले वीरदास का विरोध कर रहे हैं। दिल्ली और मुंबई में वीरदास के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई। इसके बाद वीरदास को अपने बयान पर सफाई देनी पड़ी। सफाई में बोले कि वीडियो का मकसद यह बताना है कि हेडलाइन से अलग हमारा देश बहुत कुछ है। इस वीडियो के छोटे से हिस्से से आपको बरगलाया जा रहा है, ऐसा मत होने दीजिए। लोगों ने भारत के लिए चीयर किया और वो नफरत नहीं, प्यार से भरी आवाजें थी। वाह वीरदास जी, आपने नारी पूजा को रेप से जोड़कर गजब की क्रिएटिविटी दिखाई। देश को गाली दी और कह रहे हैं कि दुनिया ने चीयर्स बोला। आपने देश के आंतरिक बातों का मजाक बनाया। दुनिया ने कहा वाह वीर, तुमने कमाल कर दिया। किसके दास हो भाई? क्या यही आपकी सफाई है? 7 समंदर पार क्या वीरदास ने देश का मजाक बनाकर नहीं छोड़ दिया? क्या यह कहना कि एक दिन में पूजते हैं और रात में रेप करते हैं देश का सम्मान है? एक धर्म विशेष का सम्मान है? नारी शक्ति को रेप से जोड़ना क्या महिलाओं का अपमान नहीं है? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर देश का अपमान क्यों? कॉमेडियन के प्रोपेगेंडा को कांग्रेस ने एजेंडा क्यों बनाया? आज राष्ट्रवाद में इन सवालों को पूछेंगे और इनका जवाब मिलना चाहिए देश को। कपिल मिश्रा बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस चर्चा में।
कपिल भाई स्वागत है आपका। सुनील पाल कॉमेडियन है, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुनील भाई आपका स्वागत। तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तहसीन भाई आपका स्वागत। और तस्लीम रहमानी अध्यक्ष एमपीसीआई के जुड़ रहे हैं। तस्लीम भाई आपका भी बहुत बहुत स्वागत। कपिल मिश्रा जी, क्या आपने वीरदास की ये कविता, निबंध, स्टैंड अप, सटायर जो भी था इसको सुना और क्या आपको लगा कि भारत में वाकई ऐसे दो भारत हैं और ये क्या भारत का सम्मान बढ़ाने वाला एक एक्ट था, या आपको लगता है इसमें भारत का अपमान हुआ और क्यों? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं सुशांत भाई की वीरदास की ऐसी कोई हैसियत या औकात नहीं है कि वो भारत का अपमान कर सकें। इस देश में एक पार्टी है जो पार्टी पिछले कुछ सालों से एक स्टैंड अप कॉमेडियन के सहारे खड़े होने की कोशिश कर रही थी। अब उनका स्टैंड अप कॉमेडियन राहुल गांधी फेल हो गया तो वो दूसरी स्टैंड अप कॉमेडियन को लेकर आए, प्रियंका गांधी को। अब उनकी दूसरी स्टैंड अप कॉमेडियन भी फेल हो गई तो अब वो अलग अलग स्टैंड अप कॉमेडियन के सहारे अपना एजेंडा चलाने की कोशिश करते हैं। वहां पर जो बोला गया वीरदास के द्वारा, मैं ये कहना चाहता हूं, क्या वीरदास या राहुल गांधी या कपिल सिब्बल या शशि थरूर या दिग्विजय सिंह ये कह सकते हैं कि हम एक ऐसे देश से आए हैं, ऐसे मुल्क से आए हैं जहां दिन में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है और रात को महिलाओं का गैंग रेप होता है? या वो ये कह सकते हैं कि हम एक ऐसे देश से आए हैं जहां दिन में रोजा रखे जाता है और रात को बच्चियों के साथ बलात्कार किया जा सकता है? ये बोल सकते हैं क्या? कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन हिंदू धर्म के बारे में बोलेंगे, भारत देश के खिलाफ बोलेंगे, क्योंकि इनके पेट में मरोड़े उठ रही हैं। इन्होंने तो एक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ, तीसरी विकास के लाइन में तीसरी अर्थव्यवस्था वाला देश जो थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं वैसा देश बना के आपस में इनके धंधे चलते थे। एक कंपनी इसको ले लो, एक। अब ये जो भारत, नया भारत है जो दुनिया को डिक्टेट कर रहा है, अपने टर्म्स में भारत चल रहा है, इनकी मोदी जी से नफरत है, इनकी भारत के भव्य भारत के जो कॉन्सेप्ट है इससे नफरत है, और इसी इनकी हिंदू धर्म से नफरत है कि ये इकट्ठे होके, जागृत होके, प्रखरता के साथ अपनी बात रखने वाले कैसे हो गए हैं। तो ये स्टैंड अप कॉमेडियन, एक स्टैंड अप कॉमेडियन राहुल गांधी, दूसरी स्टैंड अप कॉमेडियन प्रियंका गांधी, और दोनों के फेल होने के बाद कोई नया स्टैंड अप कॉमेडियन लेकर आए हैं। लेकिन फिर से मैं कह सकता हूं, चाहे वीरदास हो या राहुल गांधी हो, भारत का अपमान कोई नहीं कर सकता। भारत का अपमान करने की हैसियत नहीं है। और जो दो उनके वो आरोप लगा रहे हैं कि जो दो उनके स्टैंड अप कॉमेडियन है वो फेल हो गए, तो अब प्रोफेशनल स्टैंड अप कॉमेडियंस को हायर करके बोल वो रहे हैं, स्क्रिप्ट उनकी है और वो आगे बढ़ाया जा रहा है। देश का अपमान हो, हिंदुओं का अपमान हो, कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता, वो समर्थन में आगे आ जाते हैं। तो शान भाई, अव्वल तो आपके शो में मुझे शिरकत करने का दोबारा से मौका मिला, आपका शुक्रगुजार हूं। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार कहते हुए, कपिल भाई को कुछ दिन पहले उनका जन्मदिन था, उसकी बधाई देते हुए, मैंने उनको पर्सनली नहीं दिया था, मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। कपिल भाई, अगर आपके ओपिनियन में राहुल जी या प्रियंका जी मुल्क को हंसाते हैं तो ये अच्छी बात है, हंसाना अच्छी बात है। कम से कम नरेंद्र मोदी जी की तरह ये मुल्क को रुलाते नहीं, खून के आंसू नहीं रुलाते। और खून के आंसू कैसे रुलाए? कोविड में हमने मिसमैनेजमेंट देखा, एयर पोल्यूशन देखा, बलात्कार की घटनाएं देखे, लखीमपुर खेरी देखा, पीएम केयर फंड देखा। ये सब जो मैंने बातें रखी, यही उस 6 मिनट की वीडियो में वीरदास ने कहा। लेकिन आपने बिल्कुल सत्य कहा, भारत का अपमान कोई नहीं कर सकता, चाहे फिर वो खुद नरेंद्र मोदी जी क्यों ना हो, जिन्होंने विदेश में जाकर ये कहा कि उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले लोग कोसते थे अपने आप को भारतीय कहने के, लोग अपमानित करते थे अपने आप को, अपमानित समझते थे कि वह भारतीय है, और सिर्फ भारत का अपमान ने, भारत के लोगों का अपमान किया प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल सही है, भारत का अपमान कोई नहीं कर सकता। वो व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी भी नहीं कर सकते कि जब जनगण मन चल रहा है वो व्यक्ति चलता हुआ चला जाए और एक फॉरेन डिग्नेटरी को उनको पकड़ते हाथ थामकर उनको पीछे खींचना पड़ता, करना पड़ता, यह आपके देश का राष्ट्रगीत चल रहा है, यहाँ अटेंशन में खड़े रहो। तो मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ, भारत का अपमान कोई नहीं कर सकता। तहसीन पूनावाला, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि ये वो भारत है जहां दिन में महिलाओं को पूजा जाता है और रात में रेप होता है? ये है भारत? अगर आपकी आपत्ति दो भारत को लेकर, जो वीरदास ने अपने 6 मिनट की वीडियो में कहा कि 2 किस्म के भारत है और बलात्कार को लेकर है, तो मैं आपसे विनम्रता से, कपिल भाई से विनम्रता से पूछता हूं, मोहन भागवत जी ने, और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को कोट करते हुए कहता हूं, मोहन भागवत जी ने यह बयान दिया कि भारत, विमेन आर रेप्ड, महिलाओं का बलात्कार
इंडिया में होता है, भारत में नहीं। उन्होंने भी भारत की बात की और बलात्कार की भाई बात मैं की। आपसे दूसरी लेकिन चीज पूछ रहा हूं। अपनी बात समाप्त करता हूं। हाँ। सुशांत भाई मुझे एक लाइन दीजिए, कितना सेकंड दीजिए। उस 6 मिनट के वीडियो में वीरदास ने कोविड मिसमैनेजमेंट, एयर पोल्यूशन, बलात्कार, लखीमपुर खीरी और पीएम केयर फंड और पेट्रोल प्राइस के बारे में बात की। इसमें से क्या असत्य था, ये मुझे मैं आपको बताता हूं इसमें से क्या असत्य था। इसमें से असत्य यह था कि दिन में महिलाओं को पूजा जाता है और रात में रेप किया जाता है। ये असत्य इसलिए है तहसीन पूनावाला जी कि रेप करने वाले सिर्फ वही लोग नहीं हैं जो दिन में महिलाओं को पूजते हैं। रेप करने वाले उस धर्म के भी लोग हैं जो 3 तलाक के हटने पर आवाज उठाते हैं, जो हलाला को मानते हैं। तो आप किसी धर्म और किसी देश की परंपरा को टारगेट कर रहे थे, यह साफ दिखता है। जब वीरदास ये कहते हैं कि इस देश में दुनिया की 30 साल से कम, सबसे कम आबादी वाले लोग रहते हैं, और फिर वो कहते हैं लेकिन हम 75 साल के व्यक्ति को पीएम बनाते हैं जिसके पास 150 साल पुराने वाले आइडियाज हैं, तो क्या वो राहुल गांधी की बात कर रहे थे? उनका पूरा स्पीच, पूरा प्रोपेगेंडा एक पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करता हुआ, उनके एजेंडे को फेवर करता हुआ, उनकी सोच को फेवर करता हुआ नजर आता है। मैं इसका उत्तर दे दूं जी। अगर आपकी आपत्ति इस चीज से है कि वीरदास ने प्रधानमंत्री से पीएम केयर फंड पे प्रश्न पूछे, अगर आपकी आपत्ति इससे है कि उन्होंने प्रधानमंत्री जी की उम्र बता दी मुल्क को, दुनिया को, जो हम जानते प्रधानमंत्री जी की उम्र क्या है, अगर आपकी आपत्ति इस पर है कि उसने कोविड मिसमैनेजमेंट पे बात की, तो आपकी राय है। लेकिन आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं क्यों दूंगा? आपको जवाब देने बुलाया सर। आप बताइए ना, क्या इस देश में दिन में रेप होता है, रात में दिन में महिलाओं को पूजा जाता है, रात में रेप होता है? तहसीन पूनावाला की राय क्या है? ठीक है, मैं इससे उतना ही असहमत हूं जितना मोहन भागवत से असहमत हूं, जिन्होंने कहा महिलाओं का रेप तो कांग्रेस के नेता क्यों आए समर्थन करने? सुनिए, अब मेरी बात समाप्त होने दीजिए। अब आप सुशांत ये कहे मोहन भागवत भी देशद्रोही है, अब आप इस बात को नहीं, मैंने तो वीरदास को भी देशद्रोही नहीं कहा, मैंने तो वीरदास को भी देशद्रोही नहीं कहा, लेकिन मोहन भागवत जो कह रहे हैं भारत और इंडिया, इसका फर्क अलग है। और आप जब कहते हैं दिन में पूजते हैं और रात में रेप करते हैं, यह धर्म विशेष पर है। भारत और इंडिया का फर्क गरीबी के लिहाज से, सोच के लिहाज से, परवरिश के लिहाज से, पढ़ाई के लिहाज से हो सकता है तहसीन भाई, धर्म के आधार पर नहीं होता। गांव में रेप नहीं होता है महिलाओं का? नहीं, इस पर बहस हो सकती है कि गांव में होता या नहीं होता, लेकिन वो किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हुए तो नहीं है ना, किसी धर्म को टारगेट करते हुए तो नहीं है। अच्छा, मैं आपसे और एक उदाहरण देता हूं। आदित्यनाथ जी स्टेज पर इंडिया ने तो फैक्ट चेक किया है, स्टेज पर थे जब उनके कलीग ने कहा कि जिन महिलाओं को दफनाया गया है उनके पार्थिव शरीरों को निकालकर उनका, भाई इसको तो किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उसको भी गलत बताया, उसको भी गलत बताया गया, उसको भी गलत बताया गया ना तहसीन भाई। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वीरदास अमेरिका में जाकर कुछ करें और उसका कांग्रेस पार्टी के लोग समर्थन करें, ये तो नहीं हो सकता। जी को राजनीति में नहीं होना चाहिए। सुनील पाल जी बतौर कॉमेडियन, इतने प्रतिष्ठित आप देश के कॉमेडियन हैं, और आपने जब वो देखा 6 मिनट का एक्ट, हमसे बेहतर आप समझ सकते हैं कि एक कलाकार कैसे उन चीजों को बुनता है, कैसे रखता है, कितना सटायर होता है, कितना एजेंडा होता है, नहीं होता है, सब कुछ। आपकी सोच क्या है? क्या उसमें आपको भारत का अपमान दिखा, कोई एजेंडा दिखा? आपको क्या नजर आया उस 6 मिनट के वीडियो में? बिल्कुल उसमें भारत का अपमान मुझे दिखा है, क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि जो स्टेज परफॉर्मर हो गए हैं उनके लिए इजी 2 ही चीजें हो गई, या तो बहुत ही बिलो द बेल्ट और गंदी बातें करो, गंदी गालियां दे दो, या तो देशभक्त है, हम देशभक्त है, जबरदस्ती की देशभक्ति दिखाओ। तो मैं समझता हूँ कि वीरदास जी जो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं और भारत ने उनको इतना नाम दिया फिल्मों के जरिए, वो एक साधारण इंसान से बहुत बड़े कलाकार साबित हुए। आज देश और दुनिया में उनकी ख्याति है भारत की वजह से, भारत की फिल्मों की वजह से। और जहां पर वो परफॉर्म कर रहे हैं वहां पर इतनी भीड़ और इतना हुजूम भी उनको इसलिए देखने आया क्योंकि वो भारतीय कलाकार है, एक फिल्म स्टार है, और भारत ने उनको एज ए स्टैंड अप कॉमेडियन इतनी पहचान दी है, इसलिए उन्हें देखने आ रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वहां एंटरटेनमेंट, क्योंकि स्टैंड अप कॉमेडियन का काम होता है हंसाना, ज्ञान बांटने के लिए बहुत सारे ज्ञान गुरु हैं, महागुरु हैं, सब है। और इस तरह से देश की बारे में बात करना, जिस देश ने आपको इतनी इज्जत दी, जिस देश ने आपको इतना नाम दिया, और वहां जाकर और किसी भी देश में आप जा रहे, क्योंकि आपके आशीर्वाद से मैंने पिछले 25 साल से कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर परफॉर्म ना किया हो, कोई ऐसा स्टेडियम नहीं है जहां पर परफॉर्म ना किया हो।
और मेरे सीनियर्स ऐसे कोई 25-50 साल से जो हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, मेरे सीनियर्स भी, किसी की कोई कंप्लेंट नहीं है। छोटे से गांव में भी परफॉर्म करते हैं, बड़े से शहर में भी परफॉर्म करते हैं, विदेश में भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन इन लोगों की शिकायतें अब आने लगी है क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि जब परफॉर्म करता है आदमी तो उसका दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नीयत और कंटेंट साफ होना चाहिए, जो इनका नहीं है, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, तस्लीम रहमानी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले वीरदास का एक और वीडियो हमारे पास है, पुराना वीडियो है, अगर हम वो चला सकें और वीरदास की सोच कहां तक जाती है वो दिखा सके दर्शकों को, फिर आगे की बात करते हैं। एक बार देखिए, ये पुराना वीडियो है, इसमें वीरदास क्या कहते हैं वो देखिए, फिर आगे की बात। Know that Lakshman did not sleep for 14 years when they were in that forest. Did you know that? Can you imagine how creepy that was for Sita? I'm just saying, you wake up in the middle of the night, there's a dude like, good morning, you're sleeping well, sleeping well, लक्ष्मण का अपमान कर रहे हैं, राम सीता का अपमान कर रहे हैं, पहली बार नहीं है, बार बार है। कांग्रेस पार्टी के लोग क्यों समर्थन देते हैं ये वो जाने और समझें, देश देखता है। लेकिन तस्लीम रहमानी जी, जो अभी दिखाया और जो पहले क्या वीडियो है, क्या आपको उसमें कुछ आपत्तिजनक नजर आया या नहीं आया? मुझे पहली बात तो ये कहनी है सुशांत के एक और भी फैशन हुआ है, जो आपने अपने शुरू के कमेंट्स में जिन फैशनों का जिक्र किया है उनमें एक फैशन ये हुआ है कि अगर कोई देश को सच्चाई का आईना दिखाए तो उसे देशद्रोही कहा जाए, कोई सरकार पे अगर अपोजिशन करे तो उसे भी देशद्रोही कहा जाए, कोई प्रधानमंत्री को सजेशन भी दे दे तो उसको देशद्रोही कहा जाए, कोई अगर किसी भी सामाजिक प्रथा कुप्रथा पर तनकीद करे तो उसको हिंदुओं का दुश्मन कह के इस देश के हिंदुओं को रोज़ाना डराया जाए, ये भी एक फैशन हो गया है। वरना जो लक्ष्मण जी के बारे में जो कहा, हमारा मानना ये है, हमारा अकीदा है और फर्म अकीदा है कि किसी भी मज़हब के धार्मिक अवतारों को, गुरुओं को किसी भी सूरत में न मजाक उड़ाया जाए, न उनको बुरा कहा जाए। क्रिटिसिज्म के से ऊपर है जो धार्मिक गुरु हैं या जिनके दम से धर्म चला है, वो क्रिटिसिज्म से ऊपर है, मैं ये मानता हूँ, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। इसलिए वो दूसरी वीडियो जो आपने दिखाई उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जो दूसरी ये आप एक्चुअल वीडियो जो 6 मिनट की वीडियो की आप बात कर रहे हैं, उसमें ताली बजाने वाले लोग कौन हैं? पहली में भी है और दूसरी में भी। मुसलमान तो नहीं है, मैक्सिमम नहीं है, उसमें शायद सारे इंडियंस होंगे, थोड़े बहुत मुसलमान भी होंगे। तो अगर जो ये 6 मिनट का वीडियो इन क्वेश्चन है, अगर इसको अपलोड के जरिए अप्रूवल मिल रहा है, तो आप ये बताइए कि उसने सवाल कौन सा गलत खड़ा किया है? औरतें हमारे देश की जो सभ्यता है और जो खास तौर पर हिंदू सनातन संस्था की जो मान्यता है, उसमें औरत को देवी का रूप माना गया है। हम अपने कई सूबों में छोटी बच्ची को भी माँ कहते हैं, ये हमारी सभ्यता है। लेकिन अगर इसी मुल्क में हर 35 सेकंड में एक महिला के साथ रेप या मोलेस्टेशन हो रहा हो, तो क्या सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए? महिलाओं को पूजने की व्यवस्था किस धर्म में है सर? आप ढूंढते रहिए धर्म, मैं क्यों ना ढूंढूं? सभ्यता की बात क्यों ना ढूंढूं? आप मुझे ढूंढ के दिखा दीजिए वीरदास का एक वीडियो जो 3 तलाक और हलाला पर बना हो। माँ के आप वीरदास क्या किसी कॉमेडियन का दिखा दीजिए जिसका एक वीडियो 3 तलाक या हलाला पर बना हो। हिम्मत नहीं है किसी के अंदर जो बना के दिखा दे। मैं चैलेंज करता हूं, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है जो बना के दिखाएगा। हिम्मत नहीं है कि आप सच को स्वीकार कर सकें। क्या सच है? मैं चैलेंज करता हूं, आप सच को स्वीकार करके बताइए। बुराई नहीं है, शर्म आनी चाहिए, सिस्टम को शर्मानी चाहिए। सिस्टम को में एक सिस्टम को शर्मानी चाहिए, उस सिस्टम को भी शर्मानी चाहिए जिसमें 3 तलाक बोलकर घर से निकाल दिया जाता है। कितने कॉमेडी एक्ट्स देखे उस पर आपने? सिस्टम को प्रमोट करते, आपको शर्मानी चाहिए। मुझे क्यों शर्माएगी? मैं उन महिलाओं के साथ खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं, आपको शर्मानी चाहिए। जब अभी हिंदुओं के साथ हो तो आप कहेंगे सामाजिक आईना है। नहीं खड़े होते
नहीं खड़े होते तो जो अभी तहसीन पूनावाला ने मिसाल दी थी, उस संस्था के अध्यक्ष को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए था। अगर आप क्यों अभी आपने कहा, एक मिनट, अभी आपका तर्क था तस्लीम रहमानी कि उस हॉल के अंदर लोगों ने ताली मारी, इसका मतलब उस बात को लेकर अप्रूवल है। तो जिस आदमी को मुख्यमंत्री बनाया गया उस आदमी के लिए तो रोज तालियां बज रही हैं, उस आदमी के लिए तो रोज लोग जयकारे लगा रहे हैं, उसके लिए आपको दिक्कत है। और 500 लोगों की ताली अप्रूवल हो गई। यस, इसी पे दिक्कत है, यही दिक्कत है कि उस आइडियोलॉजी को ताली मिल रही है, यही है। तो वीरदास को भी ताली मिल रही है, उस ताली का विरोध कीजिए, उस ताली का विरोध कीजिए जो वीरदास को मिलती है। ताली ताली सुन के बैठिएगा। कपिल मिश्रा, जो वीरदास बोले, वीरदास बोले अगर हिंदुओं पर तो वो सामाजिक आईना है, दूसरा देश बाकी समाज को आईना दिखाने की हिम्मत किसी कॉमेडियन में नहीं है। वीरदास की बात सही है। कपिल मिश्रा, वीरदास की बात इसीलिए सही है कि भारत दो होते चले जा रहे हैं। देखिए सुशांत भाई, असली दर्द निकल के आ गया। असली दर्द है कि इन जिहादियों का, इन आतंकवादियों का बाप बैठा हुआ है यूपी में, और उसी से इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनको वीरदास का समर्थन कर देंगे, जिन्ना का भी कर देंगे, औरंगजेब का भी कर देंगे, आपके लिए हो हाफिज सकते सईद का भी कर देंगे, बुरहान इनका बाप है योगी, गॉडफादर है योगी, इनका बाप है, गॉडफादर है। ये मुख्तार अंसारी और ये जो डॉन है जिनके घर तोड़े जा रहे हैं, धर्म परिवर्तन करने वाले जेल में डाले जा रहे हैं, कत्ल का मुलजिम है, धर्म परिवर्तन करने वाले मदरसे बंद किए जा रहे हैं, आतंकवादियों की फंडिंग बंद की जा रही है। ये जो मुख्तार अंसारी जैसे डॉन होते थे, इनके घर तोड़े जा रहे हैं, तो इनके पेट में दर्द हो रहा है। इनसे चाय वाला झेला नहीं जा रहा, और गाय वाला इनसे झेल। जब आपने बोला तो मैंने काटा नहीं है, पागल मत होइए, हार्ट अटैक आ जाएगा। बात सुनिए, पागल मत होइए, पागल मत होइए, बात सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी है। योगी तुम्हारा बाप है, तुम्हारे जैसे जिहादियों का, आतंकवादियों का, इस्लामिक मुस्लिम कट्टरपंथियों का, इस्लामिक जिहादियों का बाप है योगी। खत्म कर देगा इस्लामिक जिहाद को। डंके की चोट पे बोल रहा हूँ, किसका बाप है? डरना, तुम्हारा ये डर दिख रहा है, किसका बाप है? तुम्हारा ये डर दिख रहा है, तुम्हारा ये डर दिख रहा है। इसीलिए वीरदास की बात 2022 का डर, योगी जी पर आ गए, 2022 का डर, मोदी जी पर आ तुम्हारा गए, डर, तुम भी जेल जाने वाले हो, वीरदास ने कुछ बोला, योगी जी पे आ गए। ये एक खौफजदा इंसान, आप सुनो, आप सुनने की हिम्मत रखो मियां, मियां सुनने की हिम्मत रखो, तुम्हारे धंधे बंद हो चुके हैं। मियां सुनने की हिम्मत रखो, चचा सुनने की हिम्मत रखो, चचा मियां सुनने की हिम्मत रखो। तस्लीम रहमानी तुम्हारे धंधे चल गए, सुनने की हिम्मत रखो, तुम्हारे तुम्हारे धंधे चल गए, तुम्हारे बोलने के दिन गए, तुम्हारे सुनने के दिन आए हैं। तस्लीम रहमानी सुनना सीखो, चला दिया तुमने, सुनना सीखो, कपिल मिश्रा तुम्हारे धंधे चले, सीखो, तुम्हारे धंधे चले, तुम्हारे के धंधे चले। तस्लीम भाई प्लीज एक एक करके, सर एक एक करके, जब आप बोल रहे थे तो किसी ने नहीं अरे टोका। योगी जैसे रेपिस्ट, योगी जैसे आप गलत बयानी कर रहे हैं, कैसे आप गलत बयानी कर रहे हैं, आप जज नहीं बैठे हैं, आप जज नहीं बैठे हैं। योगी जैसे इस देश में बहुत सारे लोगों पर बहुत कुछ आरोप है। योगी जैसे रेप समर्थक को कोई आदमी किसी का बाप समर्थक मुलायम सिंह यादव क्या थे जिन्होंने कहा लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, रेप समर्थक, आपके मुंह से कुछ नहीं निकलेगा मुलायम सिंह यादव के लिए। अरे जो मुर्दा औरतों को रेप करे, जो मुर्दा औरतों के रेप करने की बात करने वाला है, तस्लीम रहमानी समर्थक को कोई बाप तस्लीम रहमानी, जो आप कह रहे हैं यही सोच वीरदास में दिखती है। कपिल मिश्रा बात पूरी कीजिए, इनका ऑडियो कम कीजिए। कपिल मिश्रा बात पूरी कीजिए। मैं अकेला नहीं करूंगा, अगर तभी बदतमीजी करी तो जवाब मिलेगा। अभी तुम्हारी जबानों को इतना इस्लामिक जिहादियों का बाप है योगी, इस्लाम मुस्लिम कट्टरपंथियों का बाप है, खत्म कर देगा योगी इस्लामिक जिहादियों और मुस्लिम कट्टरपंथियों का बाप है योगी, खत्म कर देगा कट्टरपंथी मुसलमानी सोच को और इस्लामिक जिहादी सोच को खत्म कर देगा योगी। तस्लीम रहमानी आप भी रुकिए, भी लगा सके, तस्लीम रहमानी के बाप
किसी मुस्लिम के बाप में जरूरत नहीं है कि तुम्हारा बाप है योगी। हिंदुस्तान के मुसलमानों को उंगली भी लगा सके। हिंदुस्तान के मुसलमानों की बात ही किसी नहीं के कर रहे बाप में जरूरत नहीं है हिंदुस्तान कि के मुसलमानों की बात ही नहीं कर रहे को उंगली भी लगा कह रहे हैं सके। जो कट्टरपंथी है, दलित जो जिहादी है, हिंदुस्तान उनके के खिलाफ आदिवासियों कार्रवाई होगी। क्या आप को उंगली कट्टरपंथी का लगा समर्थन करते हैं? खत्म तो कर देगा कट्टरपंथी योगी। कपिल मिश्रा है, कट्टरपंथी कपिल मिश्रा है, कपिल मिश्रा है कट्टरपंथी। तो जैसे आपको लगता है वैसे उनको लगता है, आपने उनको कट्टरपंथी कहा, सरस्वती वो वो है, दूसरों को कह रहे वो हैं। है। अब आप रुक जाइए, वो है हमारी पूरी कट्टरपंथी। डिबेट ऐसे नहीं उसका बाप जाएगी। होगा, उनका ऑडियो कम कीजिए। उसका कपिल बाप मिश्रा होगा। बात पूरी कीजिए, फिर उसको मैं दूसरों पकड़ के पर लेके जाए जेल में। तस्लीम रहमानी, मैं आपका ऑडियो कम करा रहा हूं। कपिल मिश्रा बात पूरी कीजिए। देखिए सुशांत भाई, मैं फिर से कहता हूं, असली दर्द निकल के आ गया। असली दर्द है चाय वाले से दर्द हो रहा है। इनकी तो खानदानी पद्धति चलती थी, बेटे को उत्तराधिकार मिलेगा, फिर सिंहासन पे बैठाया जाएगा, फिर पोते को बैठाया जाएगा। अभी मेहनत के लोग आगे आ रहे हैं, देश का नाम हो रहा है। और दूसरा दर्द योगी, जिसने ये जो इस्लामिक कट्टरपंथी मदरसे इनको बंद करना शुरू किया, धर्म परिवर्तन करने वाले आज जेल में जा रहे हैं। जो डॉन बनके जिनका डंका बजता था, उनके नाम के ढोल बज रहे हैं और बोलियां लगाई जा रही है उनकी गैर कानूनी प्रॉपर्टी की, और गिराई जा रही है उनकी गैर कानूनी प्रॉपर्टी। इसका ये दर्द है। इसके लिए ये वीरदास का भी समर्थन करेंगे, औरंगजेब का भी करेंगे, जिन्ना का भी करेंगे, हाफिज सईद का भी करेंगे, बुरहान वानी का भी करेंगे। क्योंकि दर्द ये है कि ये योगी, ये मोदी, ये नया भारत, ये उभरता हुआ देश, ये जो आंखों में आंख डाल के दुनिया से बात करता है, इसकी बदनामी कैसे करें। इससे पहले जो टूल किट आई थी उसमें क्या था, देश भर के सारी एम्बेसीज के बाहर दुनिया में प्रोटेस्ट किया जाए। इंटरनेशनल लेवल पे भारत के खिलाफ कैंपेन करना, ये कांग्रेस का इस वक्त का नहीं, एजेंडा पर है। कपिल मिश्रा वो कह और रहे हैं ये इसी को सामाजिक सब आईना लोग है। सपोर्ट करते इस हैं। देश में मैं महिलाओं आपके पर चैनल पे अत्याचार होता है, दोबारा उसका कहना चाहता हूं। सामाजिक आईना वीरदास दिखा रहा है। तो आंकड़ों पे बात करते हैं। अमेरिका जहां वो खड़े थे वहां पे कितने होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कितने होते हैं, ब्रिटेन में कितने होते हैं, दुनिया के अन्य देशों में कितने होते हैं, भारत कहां पर खड़ा हुआ है, भारत में कानूनी व्यवस्था क्या है, न्याय व्यवस्था क्या है। तो फिर आंकड़ों पे और तथ्यों पे विशेषज्ञ बात करेंगे, फिर कॉमेडियन बात नहीं करेंगे वहां पर, फिर विशेषज्ञ बात करेंगे। जिस व्यक्ति के अपने ट्वीट में लिखा हुआ है कि मैं छोटी सी बच्ची को देखता हूं और जब वो बड़ी हो जाती है तो उसको चिढ़ाता हूं कि मैंने तेरा ब्रेस्ट देखी थी। जिस व्यक्ति ने अपने ट्वीट पे लिखा हुआ है कि एयरपोर्ट पे अनाउंसर के साथ कोई ना कोई रेप करे तो उसकी आवाज सुनने में मजा आएगा, अब वैसा व्यक्ति, वैसा वीरदास, वो भारत में महिलाओं की स्थिति पर विदेश में खड़े होकर भाषण देगा। वो आईना दिखा रहे हैं। मुझे लगता है आईना नहीं दिखा रहे, वो अपने परिवार में उनके कुछ होता होगा तो उसको जरूर बता रहे होंगे। लेकिन भारत का आईना वीरदास को क्या, तस्लीम को क्या, राहुल को क्या, इनमें से किसी को समझ में आने वाला नहीं है भारत का आईना। और फिर कहता हूं सुशांत भाई, क्या वीरदास या राहुल या कपिल सिब्बल या शशि थरूर ये कह सकते हैं कि ये एक ऐसे देश में रहते हैं जहां 5 बार नमाज होती है और रात को गैंग रेप होता है, या दिन में रोजा रखा जाता है और रात को गैंग रेप होता है? ऐसा कह सकते हैं क्या? ऐसा नहीं कह के खाली पूजा की जाती है और गैंग रेप होता है, ये बोलने का क्या मतलब है? दोबारा सुशांत जी आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, योगी इस्लामिक जिहादियों का, मुस्लिम कट्टरपंथियों का बाप है और इनकी कमर को तोड़ रहा है, इनकी टेरर फंडिंग बंद कर रहा है। इसके कारण इनके पेट में दर्द है और ये सारा दर्द इसीलिए निकल के आ रहा है। जहां भी खड़े होंगे इसमें ये दो वीरदास अहम की तरह सवाल रोते ही रहेंगे। है। एक, क्या वो सामाजिक आईना दिखा रहे हैं, जिस पर सुनील पाल जवाब देंगे बतौर कॉमेडियन, क्या ये समाज का आईना दिखाने का तरीका हो सकता है? और दूसरा, तहसीन पूनावाला इस पर जवाब देंगे कि क्या जो राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी है, कांग्रेस पार्टी की स्ट्रैटेजी है, उसी को वो आगे बढ़ा रहे हैं, ये दिखाने की कि नरेंद्र मोदी को समर्थन नहीं है भारत का। दरअसल भारत में 2 भारत हैं। जो दूसरा वाला है उसके जरिए वो पीएम बने हुए, पहला वाला शानदार है, दूसरा वाला गड़बड़ है। इस पर आ रहा हूं बिना ब्रेक लिए, 30 सेकंड में हेडलाइन, फिर चर्चा आगे बढ़ा रहा हूं। वीरदास ने जो कहा उसको लेकर देश में हंगामा है और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। सुनील पाल जी, क्या आपने इतने एक्ट तो किए ही हैं, इतने एक्ट देखे भी होंगे, क्या एक ही समाज के जो भी बातें हैं उसका आईना दिखाया जाता है, या दूसरे समाज में भी कुछ कुरीतियां हैं उसका आईना दिखाने की हिम्मत आपने किसी कॉमेडियन में देखी है आज तक? नहीं, पहली बात तो यह है कि सटायर जो है वो बहुत स्टैंडर्ड लेवल का होता है, उसकी अपनी रिस्पेक्ट होती है। जैसे आर.के. लक्ष्मण जी करते थे, परसाई जी करते थे, और भी हमारे ग्रेट सटायर किंग होकर गए हैं, शरद जोशी होकर गए हैं, बड़े बड़े सटायर व्यंग्यकार होकर गए हैं।
जिन्होंने हास्य के साथ में मिजाह के साथ में एक तंज भी दिया है लोगों को, इन पे तो कभी कोई केस नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने जनता को, कला को और समाज को एक साथ में जोड़कर उनकी मन की बात जिस तरह से वो बोली है, ऐसे बोलना चाहिए कि किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए, दर्द नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ में बात भी पहुंच जाए। मैं कहता हूं कि वीरदास जी जहां पर ये खड़े होकर बोल रहे हैं, वहां पर भी परिस्थिति जो है वो साधारण नहीं है। वहां पर भी रोज कुछ ना कुछ होता होगा, बल्कि भारत से ज्यादा होता होगा। तो ऐसी जगह पे भारत की बात करके, जिस भारत ने आपको सम्मान दिया, स्थान दिया, और पहली बात तो एज ए कॉमेडियन आप गए हैं, लोगों को हंसाइए। अगर कहीं कोई समस्या है भी तो उसमें भी आप ऐसा वातावरण निर्माण कीजिए कि एक कॉमेडियन का काम होता है कि एक हास्य कलाकार की जिम्मेदारी होती है, मैं कहूँगा ड्यूटी होती है कि बनिस्पत इसके कि वो माहौल को और गंभीर करे, माहौल को और मैं ऐसी जगह, हम लोग ऐसी जगह भी जाते हैं जहां पर बहुत दुख होता है, तकलीफ होती है, लेकिन हमसे ये उम्मीद की जाती है कि हम वहां पर हंसाए ताकि माहौल ठीक हो सके। तो मुझे लगता है कि एज ए कॉमेडियन को लोगों को हंसाना चाहिए, न कि अपने बातों से किसी को रुस्वा करना चाहिए। नहीं, मैं एक चीज पूछ रहा हूं सुनील भाई कि जैसे लक्ष्मण जी को लेकर बोला, सीता जी को लेकर बोला, अभी बीच में एक और एक्ट हुआ था जिसमें हिंदू धर्म को लेकर था, जिस पर एफआईआर वगैरह हो गई थी, ऐसे दसियों पड़े होंगे। क्या आपने कभी किसी कॉमेडियन को दूसरे धर्मों के जो ऐसे व्यवहार हैं, जो ऐसी कुरीतियां हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, उनको लेकर सटायर करते, एक्ट करते देखा है, या सिर्फ हिंदू धर्म पर ही होता है? मैं तो अभी तक तो ये देख ही रहा हूं कि जितने भी हमारे कॉमेडियन इस टाइप के विवाद में आ रहे हैं, वो एक तरफा ही कर रहे हैं। मतलब जैसे हिंदू धर्म को ही अगर मैं मान लूं तो इसी तरह से हो रहा है। लेकिन अगर आप सच्ची नियत से, मैं कहता हूं दिल, दिमाग, आंखें, आवाज, नेचर, नियत और कंटेंट आपका साफ है, तो हमारे मुस्लिम भाई भी, हमारे सिख भाई भी, हमारे बाकी बिरादरी भी इतनी तैयार है। आप पाकिस्तान का ह्यूमर उठा के देख लीजिए, उमर शरीफ, अमानुल्लाह खान साहब या मोइन अख्तर, इनका ह्यूमर उठाकर देख लीजिए। वो अपने बिरादरी पे इतने सारे जोक्स करते हैं, वो लोग पेट पकड़ पकड़ के हंसते, उसमें तंजो मिजाह भी करते हैं, सटायर भी करते। कोई नहीं रोकता सर, लेकिन आपकी नीयत साफ होनी चाहिए। आपके मन में किसी धर्म के प्रति कह सकते हैं कि द्वेष नहीं होना चाहिए। आपका उद्देश्य हंसाने का होना चाहिए। हर आदमी हंसता है और हर चीज पे हंसता है, लेकिन वही बात है कि मजाक उड़ाना एक अलग चीज है और मजाक, और मैं तो ये कहता हूं किसी धर्म का मत कीजिए ना भाई। क्या इतना आपका कंटेंट कमजोर है कि बिना धर्म पर गए आप किसी को हंसा नहीं सकते? मैंने शुरू में वही अर्ज किया ना कि लोगों क्या है, सस्ती सफलता पाने के लिए, तालियां पाने के लिए कि देखो मैं आपके बीच में आया हूं, तो मैं अब इस धर्म की बात करूंगा तो उस धर्म के लोग ज्यादा ताली बजाएंगे, वो मेरे फेवर में आएंगे और मेरा शो हिट हो जाएगा। और उसमें फिर क्या है कि अगर 4 लोग आहत होकर कुछ बोल दें तो कहा जाएगा ये 2 इंडिया हो गया। देखिए अब ये कॉमेडी नहीं सह सकता, कॉमेडी नहीं सह सकता। यहां एक कार्टून पर शार्ली एब्दो में बम फट गया था, उतना नहीं हुआ, लेकिन लोग एफआईआर भी नहीं करा सकते, 2 इंडिया हो जाता है। तहसील पूनावाला, क्या ये जो कांग्रेस पार्टी की अभी की रणनीति है कि नरेंद्र मोदी को भारत स्वीकार नहीं करता, 2 इंडिया हैं और दूसरे इंडिया में जहां इतनी कुरीतियां और खराबियां हैं वही उनको लेकर आया हुआ है, उसी का हिस्सा था क्या ये एक्ट? क्या आपका प्रश्न ये कि वीरदास कांग्रेस के मेंबर है? अगर ये उसी सोच के हो सकते हैं, आप जानते वो नहीं है, मेंबर तो नहीं दिखते, क्योंकि वो नहीं है ना। हाँ, तो फिर एक प्रश्न का मैं उत्तर देना, मैं इसको समझता योग्य नहीं, स्यूडो मेंबर हो सकते हैं। मैं आपके सामने कुछ कोट करना चाहता हूं। आज से पहले लोगों का ये कहना था, मैं कोट कर रहा हूं, कि यार ये तो हमारे जीवन, क्या पुराने जीवन के पाप के हमने हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कैसा देश है, ये कैसे लोग हैं। ये कहने वाले विदेश में 2015 में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे। वीरदास एक कॉमेडियन है, कोई इसकी ज्यादा अहमियत नहीं। कपिल भाई ने सही कहा, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री के तौर पर गए थे ना, क्या शोभा देता इस तरह की बातें नरेंद्र मोदी जी को करना। चलो इस बात से हम आगे चलते हैं। क्या, क्योंकि कपिल भाई ने अमेरिका की बात की, क्या अमेरिका में वहां का गृह मंत्री का बेटा लोगों को कुचल दे? सुशांत जी, आपने ये लड़ाई लड़ी थी, टाइम्स नाउ ने ये लड़ाई लड़ी थी। सबसे पहले वो वीडियो मैंने बार किया था, बीजेपी के लोग कह रहे थे गाड़ी पलट गई
फिर ये वीडियो बाहर आया कि गाड़ी कुचली गई, और आज तक वो व्यक्ति गृह मंत्री और अमित शाह जी के साथ और मोदी जी के साथ स्पीच पर जाता है और प्रधानमंत्री जी ने उस पर एक शब्द नहीं कहा। क्या हाथरस की घटना जहां पर एक लड़की को जबरन, जब उसका बलात्कार हुआ, गैंग रेप हुआ, डीजे आते कहता है गैंग रेप नहीं होता, क्या ये अमेरिका में होता है? उसके बाद जब ये साबित हुआ गैंग रेप हुआ, उसको जबरन, नाविका जी इस लड़ाई के लिए लड़ी थी, उसको जबरन उसको क्रिमेट किया गया माँ बाप के परमिशन के बगैर। सोनभद्र में क्या हुआ? गरीब से गरीब हमारे मुल्क के लोगों को आकर कुचला गया। ये कौन, यहाँ अगर गलत हो रहा है तो ये आईना दिखाना, ये तहसीन भाई, मैं इसी पर एक प्रश्न पूछूं आपसे, क्या ये हमारा कर्तव्य है? आपके ही कहे पर प्रश्न पूछूं आपसे। जब ये सुशांत कहा भाई, गया पूछिए ना। कि मैं उस देश से आता हूं जहां पर किसान पर गाड़ी चढ़ा दी गई, उस किसान पर जो कि फसल उगाता है, क्या इसी देश में किसान आंदोलन में जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद क्या किसान आंदोलन को समर्थन नहीं मिल रहा? क्या हर रोज किसानों पर गाड़ी चढ़ रही है? क्या एक घटना, नहीं एक मिनट रुकिए, अभी मेरा प्रश्न कंप्लीट हो जाए, क्या एक घटना देश में किसानों के साथ क्या हो रहा है इसकी परिचायक बनेगी, और वो भी आप अमेरिका में जाके कहेंगे? दूसरा प्रश्न मेरा, दूसरा प्रश्न, आपने कहा, नहीं एक मिनट तहसीन भाई, आपने कहा, मैं आप जुड़ा हुआ इसलिए कह रहा हूं, आपने कहा कि जो गाड़ी चढ़ी उसकी लड़ाई मैंने लड़ी, आपने देखा, टाइम्स नाउ नव भारत ने लड़ी, आपने देखा, आपने हाथरस की घटना का जिक्र किया, उसको मीडिया ने उठाया, किसान आंदोलन को मीडिया लगातार उठाता है, सब तरीके की चीजें मीडिया पर आती हैं। उस आदमी ने वहां जाकर क्या बोला कि यहां स्टूडियो में मेल पत्रकार एक दूसरे को हैंड जॉब दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं सर, जरा बताइए, यह भारत का मीडिया है क्या? अब मैं जो जवाब दे दूं पहले प्रश्न का, फिर दूसरे प्रश्न जी। अपने दो प्रश्न पूछे। पहले प्रश्न का, आपने और कोई लोकतांत्रिक मुल्क देखा है, कपिल भाई बता दें, जहां 1000 किसान प्रधानमंत्री के नए आलीशान महल जो बन रहा है उससे कुछ किलोमीटर दूर शहादत दे और प्रधानमंत्री जी एक शब्द उनके बारे में ना कहें? आपने कोई और ऐसा लोकतांत्रिक मुल्क देखा है जब प्रधानमंत्री जी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, प्रधानमंत्री जी 2 नए हवाई जहाज खरीद रहे, नए सूट खरीदते अपने लिए, नया आलीशान बंगला बना रहे और एक नया टनल जिसमें सिर्फ वो अकेले जा सकते हैं, देश के राष्ट्रपति नहीं, नए पार्लियामेंट में? ये लोकतंत्र है या ये डिक्टेटरशिप है? जहां तक आते मीडिया का सवाल, सुशांत भाई, दो मैं जवाब मीडिया देना है। चाहूंगा। कपिल भाई, 10 सेकंड ले लो, फिर आप प्लीज जवाब दीजिए, 10 सेकंड। बिल्कुल सुशांत भाई, 2 मीडिया है मुल्क में। इस मुल्क में टाइम्स नाउ और आप जैसे पत्रकार, नाविका जी जैसे पत्रकार भी है जो सच्चाई की बात उठाते, जो हाथरस हो, सोनभद्र हो या अजय मिश्रा टेनी हो, उनको आप पकड़ते हो और प्रश्न पूछते हो। और एक ऐसा मीडिया भी है जो सिर्फ सरकार की बात चलाता है, जो सिर्फ सरकार की प्रशंसा करता है। क्या उस मीडिया से प्रश्न पूछना कर्तव्य नहीं है हमारा? उसके शब्द गलत हो सकते, लेकिन 2 तरह के मीडिया, ये आप भी मानते हो, मैं भी मानता हूं। क्या ऐसा मीडिया अमेरिका में नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या उसको सही कहते हैं? आप वहां जाकर ऐसे बता रहे हैं जैसे इंडिया में कुछ अद्भुत हो रहा है। और प्रधानमंत्री ने क्या ये विडंबना नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे रखी है, सेंट्रल विस्टा को, उसको आप इतने के बावजूद यहां बैठकर पीएम का बंगला बता रहे हैं? क्या ये विडंबना नहीं है कि इसी देश में वो प्रधानमंत्री किसानों के अकाउंट में पहली बार एमएसपी पहुंचवा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो किसानों की सोचते नहीं? अपने पैसे से पहुंचा रहे, आप क्यों मेरे टैक्स पहुंचा रहे ना, पहले भी पैसा किसी का नहीं था सर, वो पहुंचा रहे हैं अकाउंट में, जो नहीं पहुंचता था। उन्होंने शहादत दी, उस पर एक शब्द कहा मेरे प्रधानमंत्री ने? अरे क्या इसी देश के प्रधानमंत्री ने नहीं कहा कि आपको जब मन आइए बात कीजिए? नंबर दिया, कब मुलाकात दी, आप बताइए। सुनिए सर, इसका प्रश्न का जवाब दीजिए। कपिल भाई के पास, कपिल मिश्रा आप जवाब दीजिए, कपिल मिश्रा आप जवाब दीजिए किसानों को। ठीक है, कब लास्ट इन्विटेशन दिया, आप बता दीजिए कपिल भाई, कब दिया? 11 महीने पहले। कब बुला रहे? आप सिर्फ टीवी पे आके कहते हो आइए आइए। जिन लोगों को पता है कि संसद के बाहर बैठकर फसल बेचनी है, उनको पीएम का घर नहीं पता है। सुशांत भाई, हाँ बोलिए कपिल भाई, मैं जवाब देना चाहूंगा। देखिए, इसमें गलती तहसीन भाई की नहीं है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को खुद ही नहीं पता होता। दिवाली पे जब भारत के प्रधानमंत्री बॉर्डर पे सेना के जवानों के साथ खड़े थे तो कांग्रेस पार्टी का नकली अध्यक्ष बैंकॉक में रंगरेलियां मना रहा था या लंदन में कहीं जाके पड़ा हुआ था। तो इनको तो खुद ही नहीं पता होता कि इनका नेता कहां है। तो इनकी मजबूरी है कि सारा दिन मोदी मोदी करते रहे, क्योंकि राहुल का इनको पता नहीं होता है।
प्रियंका इनको कोहनी मार के निकल जाती है, गाली देते हुए निकल जाती है। इनकी ये मजबूरी है, इनको अपनी पार्टी का एजेंडा नहीं पता। जब अगर राजस्थान में बलात्कार होगा, राजस्थान में दलित की हत्या होगी, तो इनको फेविकोल पी के बैठना होगा और इनको सारी जिंदगी हाथरस हाथरस गाना होगा। इनकी ये मजबूरी है कि सुप्रीम कोर्ट से पास भारत का संसद भवन बन रहा है, उसको ये बंगला बताते हैं, और हिमाचल में प्रियंका गांधी का जो अवैध बंगला बना हुआ है, वहां पर जूतों में दाल पीने के लिए कांग्रेसियों को खड़ा होना पड़ता है लाइन लगा के। इनकी ये मजबूरी है कि जिस राहुल गांधी को यह नहीं पता कि भगवान शंकर ने कंठ में विष धारण किया था या संसार को निगल गए थे, वो राहुल गांधी इनको हिंदुत्व पढ़ाता है। तो इनकी ये मजबूरी है कि ये भारत के हिंदुओं को भी गाली देंगे और भारत की हिंदुओं की परंपरा को भी गाली देंगे। इनकी ये मजबूरी है कि ये मूर्ख, अनपढ़ और 52 साल के हो जाने के बावजूद भी 21 साल जैसा दिमाग जिस व्यक्ति में नहीं है, उसके पीछे खड़े हैं। तो इनको अपने को उसके नीचे दिखाना है। अगर इन्होंने अपने को उससे ज्यादा स्मार्ट दिखाया तो जो तहसीन जी के भाई के साथ हुआ है वो तहसीन जी के साथ हो जाएगा। इसीलिए इनको अपने को मूर्ख साबित करना है, अपने को चापलूस साबित करना है, अपने को दरबारी साबित करना है, अपने को देशद्रोही साबित करना है, अपने को हिंदुद्रोही साबित करना है, वरना कांग्रेस पार्टी से निकाल दिया जाएंगे। ये तो वो ही कर रहे हैं जो इनकी मजबूरी है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, आज दोबारा वीरदास पे आना चाहता हूं। जो सुनील जी ने बोला, ये व्यंग नहीं है। व्यंग सीखना होता तो शरद जोशी से सीखते, हास्य सीखना होता आर.के. लक्ष्मण से सीखते। सुनील पाल जी हैं, कपिल शर्मा जी हैं। इस देश ने स्टैंड अप कॉमेडियन भी देखा है, व्यंग भी देखा है, कला भी देखी है, राजनीति का व्यंग करने वाले हास्य कलाकार भी देखे हैं। लेकिन ये अपने देश का झूठ बोलकर, गलत तथ्यों पर देश के नेतृत्व, देश के बहुसंख्यक धर्म, उनकी आस्थाओं और विश्वासों पे बार बार चोट करना। देश में बैठ के सलमान खुर्शीद हमें बोको हरम और आईएसआईएस से तुलना करेंगे, और देश के बाहर जाके वीरदास जो है वो भारत को रेप का सेंटर बताएगा, बलात्कार होने वाला देश बताएगा। कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है पूरी आपने कहा हमने विश्व में ऐसा अपोजिशन नहीं देखा जो दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान की, जिसका अपोजिशन का लीडर चीन और पाकिस्तान की दलाली करता हो। हमने ऐसा अपोजिशन नहीं देखा दुनिया में। तहसीन पूनावाला को रिस्पॉन्ड करने दे सर। तहसीन भाई, मैं बस जो इन्होंने कहा उस पर आप रिस्पॉन्ड करें। एक ही प्रश्न जोड़ रहा हूं कि सुनील पाल इस देश के प्रतिष्ठित कॉमेडियन है, सबने उनको देखा, एंजॉय किया, तनाव में रहे, हम तनाव मुक्त हुए उनको सुनकर। वो भी कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं किया जो वीरदास ने किया, इसके बिना हो सकता था, बिना आहत किए हो सकता था। तो कम से कम उनकी बात का जो इसका एक तरीके से कहिए एक्सपर्ट है, उसका तो सम्मान करें हम। नहीं, सुनील पाल जी के तो मैं बहुत सम्मान करता हूँ, एक्सपर्ट है। लेकिन जो कपिल भाई ने कहा उसका मैं जवाब, क्योंकि उन्होंने टिप्पणी की, मैं जवाब देता हूँ। कपिल भाई, मजबूरी वो होती है कि मेरा देश का प्रधानमंत्री कहता है मेरे 56 इंच की छाती है, लेकिन चाइना का नाम लेने से कतराता है, और चाइना अरुणाचल में गांव बना रहा है, और प्रधानमंत्री झूठ कहता है कि मेरे देश में ना कोई धक्कल दिया। मजबूरी वो होती है कपिल भाई कि मेरा देश का प्रधानमंत्री विदेश जाकर, और झूठ और फरेब ये होता है, कहता है कि कोविड को हमने हरा दिया बिना वैक्सीन के, और कोविड का सेकेंड वेव आता है। झूठ और फरेब वो होता है कि भारतीयों की लाश, चाहे वो हिंदुओं, मुसलमानों, आदमियों, औरतों, उनकी लाश गंगा किनारे जा रही है, और प्रधानमंत्री जी आदित्यनाथ जी को कहते हैं आपने कोविड का क्या मैनेजमेंट किया। ऑक्सीजन तक नहीं मिलता है भारतीयों को, ऑक्सीजन तो धर्म नहीं देखता है कपिल जी। और इससे ध्यान भटकाने को आप लोग वीरदास को टारगेट कर रहे हो, वरना अगर वीरदास गलत है उतने ही गलत नरेंद्र मोदी जी है। मैं वीरदास को कंडेम करने को तैयार हूं। आप कहे नरेंद्र मोदी जी गलत है, आप कहे मोहन भागवत गलत है, ये फर्क है आप में और मेरे में। कपिल जी, नहीं, आप वीरदास का खंडन केवल उसी हद तक कर सकते हैं जब तक राहुल गांधी आपको छूट दे। आपको गांधी परिवार के जूतों में दाल पीनी है, गुलामी करनी है, ये कांग्रेस की पुरानी परंपरा है, आप कीजिए। और भारत के प्रधानमंत्री से आपकी नफरत इसलिए है कि वो किसी ऐसे खानदान में पैदा नहीं हुआ जहां पे उसका बेटा प्रधानमंत्री बनता, फिर पोता प्रधानमंत्री बनता, फिर उसका पोता प्रधानमंत्री बनता। वो ऐसा नहीं हुआ जो अभी राफेल बिना दलाली के भारत ने ले लिया, और आप 2009 में दलाली खा रहे थे राफेल के नाम पर। अब तो डॉक्यूमेंट सामने आ गए, कैसी बात करते हो। लेकिन मैं फिर से ये कहना चाहता हूं, कांग्रेस की संस्कृति और कल्चर आज हिंदू और भारत इनके खिलाफ हो चुका है, और इनका हर पैनलिस्ट जो है केवल हिंदुओं का अपमान करना, भारत का अपमान करना, ये राहुल गांधी गैंग का एजेंडा बन चुका है, और उससे बाहर ये जा नहीं सकते। ये जो भी बोले, कोरोना में पूरी दुनिया भारत के मैनेजमेंट की तारीफ कर रही है। भारत के पास अपनी वैक्सीन है, कितने देशों के पास अपनी वैक्सीन है। यूपी के मैनेजमेंट की तारीफ, जिसके बारे में आप रो रहे हो, तुम्हारे पेट में दर्द है कि यूपी संभल कैसे गया, क्योंकि तुम यूपी को जलता हुआ देखना चाहते थे। यूपी के मैनेजमेंट की तारीफ तो WHO कर रहा है।
पूरी यूएन में यूपी के कोरोना, ऑस्ट्रेलिया के सांसद ने संसद के अंदर खड़े होकर कहा कि अगर हमारे पास योगी जी जैसा हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटर होता तो हम कोरोना को, ऑस्ट्रेलिया में कोरोना को रोक पाते। ये दुनिया बोल रही है और आप रो भी इसीलिए रहे हैं कि आप जो हत्या का, मौत का तांडव की कल्पना करिए। आपने बोला चीन ने, हिमाचल में चीन ने केवल एक बार कब्जा किया है, नेहरू के जमाने में कब्जा किया है। ये मोदी के जमाने में कब्जा करने की औकात नहीं है चीन की। देखिए, मैं बस इतना कहूंगा, क्योंकि तुम चीन की जुबान बोल रहे हो, नहीं बचा, तुम्हारा नेता बोलेगा, लेकिन मैं क्योंकि इतना तुम कहूंगा चीन की कि जुबान कपिल बोल रहे हो। मिश्रा, तहसीन पूनावाला, तस्लीम रहमानी ये बातें करें समझ में आता है, लेकिन कोई सुनील पाल और वीरदास वहां मंच पर खड़े होकर विदेश में किसी का एजेंडा और प्रोपेगेंडा चलाते दिखें तो फिर तकलीफ होती है। कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडियन, इनका काम है लोगों को हंसाना, जीवन में तकलीफ को कम करना। लेकिन वहां अब आप जब जाएं और उसमें किसी धर्म के लोग आहत हो जाएं तो उस कॉमेडियन को सोचना चाहिए कि मैंने क्या किया। अगर देश के कुछ लोगों को लगे कि यह अपमान हो रहा है तो उस कॉमेडियन को सोचना चाहिए कि मैंने क्या किया। बाकी तो जिसको जो करना है वो इस देश में कर ही रहा है। आप सबका बहुत शुक्रिया आज राष्ट्रवाद में जुड़ने के लिए।